तो कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं आता। तू कर्मफल का है तू भी मत बन, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है, होना प्रारब्ध है अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। जो कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम्हें भगवान ने माना है, मानने का अर्थ है कि तुम्हें बहुत बढ़ के दिया है, बहुत सारा दिया है। तो क्यों दिया है पता है? कि लोगों की भलाई के लिए उस चीज को तुम खर्च करो। समझ में आ रहा है? बहुत सारा धन दिया है तो मनुष्य सेवा में लगाओ, जीव सेवा में लगाओ, जिसको जरूरत उसको दो, या कुछ ऐसा करो कि उसमें बहुत सारे लोग काम करें, लोगों की भलाई के लिए वो काम करो। और सोचो कि प्रभु का वो आदेश है तुम्हारे लिए, ये प्रकृति का नियम है। इसको प्रकृति का नियम भी आदेश से समझ सकते हैं, प्रकृति का नियम है। और तुम जो भी कर्म शरीर के माध्यम से कर रहे हो, किसके माध्यम से कर रहे हो? शरीर के माध्यम से जो भी कर्म कर रहे हो, तो ये समझ लो कि वो प्रभु का आदेश है, प्रभु ही कार्य करा रहे हैं। तुम तो कतई हो ही नहीं कहीं पर। जब तुम ये समझ, इसका भास हो जाएगा प्रभु का, तो तुम गायब हो जाओगे। गायब का अर्थ होता है कि तुम जब समझ जाओगे तुम और वो एक ही हो जाओगे, दो का कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। इस सब के लिए है। तो जो भी शरीर कार्य कर रहा है ये एक अलग बात है, हम बताएंगे इसके बारे में भी। तो पहले समझ लेंगे जो भी कर्म कर रहे हैं ये प्रभु की इच्छा है या प्रकृति का ही नियम है। प्रकृति के वश में होकर या हम मजबूर होकर कुछ कर्म कर देते हैं। मजबूर सोचते हो, धोखे से हो जाता है, मजबूरी में हो जाता है, जानबूझ के नहीं। अब कहीं जा रहे हो सफर में, अब अकेले हो, छोटा बच्चा लिए हो मान लो, अब वहां पर कुछ लोग मिल गए, गलत लोग, बच्चे को मान लो किडनैप करने लगे या मारने की सोचने लगे, कुछ भी मतलब गलत टाइप के लोग होते हैं जो तो तुमने अपने बचाव के लिए वहां से भागने की लगाई नहीं ताकत, भाई अब नहीं बच पा रहे तो ताकत लगाई। अब उस ताकत लगाने में कोई दुर्घटना घट गई, उस दूसरी पार्टी को कुछ हो गया मान लो, तो आपातकालीन करना। तुम कहोगे कि हमने तो बचाव किया था अपना, तुम वाकई बचाव कर रहे थे अपना, तुम बचाव ही कर रहे थे अपना। तुम बचाव कर रहे थे, तुमने तो कर्म किया नहीं वाला, हुआ है शरीर से, मजबूरी में हुआ है, बचाव के पक्ष में हुआ है, धोखे से हुआ है, तो मुक्त हो। अब वही दुर्घटना जानबूझ के करी जाए वो तो पाप कहलाएगा, दुर्घटना नहीं कहलाएगी। दुर्घटना तो वो होती है ना कि जिसने जानबूझ के कुछ किया, दुर्घटना के साथ घट रही थी, उसने अपने बचाव के लिए, धोखे से या बचाव के लिए वो कर्म हो गया। धोखा वही हो गया कि भाई तुम बचाव कर रहे थे, तुम मानना नहीं चाह रहे थे उसको, कि या हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, वो दुर्घटना उस टाइम घट गई। ये समझना है यहाँ पर। और नित्य कर्म करते हो तो तुमसे बंधे हो, तुम कर्म कर्म करो नहीं। जब तुम मान लोगे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब मेरा, अरे पगले कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं तेरा, कुछ तेरा नहीं है, बस वही वही है, सब तेरा है। बस समझ लो कि आश्रम में आए हो चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। दूसरा रूप, शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। अब दूसरा पहले समझ लो, जो भी कर्म कर रहा है शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं करती कोई कर्म, चाहे वो कैसा भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आत्मा नहीं करती। आत्मा स्वतंत्र है, फ्री है, फ्री। जैसे कहते हैं कि भाई भारत एक आजाद देश है, 1947 में देश आजाद हो गया था 15 अगस्त को। तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, तो जो भरतखंड है ये कर्म भूमि है, और यहाँ पर स्वतंत्र हो, ये मुक्ति यहाँ मिल जाती है। होते ऐसे पैदा हुए सब लोग मुक्त हो, तो बंध कैसे जाते हो कर्म बंधन में? ये मेरा, वो तेरा, ये मेरा, वो मेरा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वहाँ दान करा है, पंखे में नाम लिखाया है,
चल रहा पंखा ऊपर, उनका नाम लिखा 3 बार, इनके नाम इनके नाम इनके नाम। वहां पर पानी पेटी लगवा दी फ्रिज वाली, ठंड गर्मी के लिए पीने के लिए, लाला सेठ राम या जो भी नाम, मतलब अब तो भैया तुमने लिखाया तो तुमको उसको फल भोगना पड़ेगा। अब कुछ तुमको ज्यादा पुण्य कर डाला तुमने, तो पहले यहाँ भोग लो फल, फिर उसके बाद स्वर्ग लोग जाओ वहां भोगो, और फिर धरती पे आ जाना। तो तुम जन्म मरण के चक्र में उससे कहाँ बचोगे। और तो ये तो प्रकृति का एक नियम है, ये चलता ही रहेगा, रुकता नहीं है। तो इस शरीर से जो भी कर्म हो रहा है वो आत्मा नहीं कर रही है, कुछ भी हो रहा है आप इसमें। और जिसको ये बोध हो जाता है वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप नहीं करता है, वो पापी नहीं होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आप ये भी समझ लो, जिसको ये बोध हो जाता है कि ये शरीर कर्म कर रहा है, आत्मा कर्म नहीं करती, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ दृष्टा है और देखने वाला वही है ना। आत्मा चेतना प्रदान कर रही है और जो देख रहा है, दृष्टा है, वो एक ही है, उसके सिवा कुछ नहीं देख रहा है। आ रहा है ना जी। हाँ, तो जब इसको समझ जाओगे तो पूर्णतः तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे, कर्म से मुक्त हो जाओगे, कर्म से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। दृष्टा सिर्फ एक ही है ना, वही देख रहा है, वही तुम में है, वही हम में है, वही उसमें है, वही हम में तुम में सब हट जाता है, वहां बस मैं आता है शब्द। कभी देखा श्री कृष्ण जी कैसे कह रहा, मैं कह रहा हूं, मैं, मेरी आज्ञा है, ऐसे नहीं रखे है? तो वही बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। कुछ लोग उसको श्री कृष्ण जी के रूप में मान लेते हैं कि वही बोल रहे हैं, वही भगवान है, मगर वो खुद कह रहे हैं कि जो भी करते हैं वो सब मैं कर रहा हूं, उसके सिवा कुछ नहीं है। यदा यदा ही धर्म, है ना, जो धर्म की हानि होती तब तब मैं जन्म लेता हूँ, किसी न किसी अवतार में आता हूँ, मनुष्य रूप में आता हूँ। तो प्रभु कभी पैदा नहीं होते, अवतार लेते हैं। शरीर तो पैदा हो सकता है, शरीर तो पैदा हो सकता है, आत्मा कभी पैदा नहीं होती है